नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। ये सीरीज़ बहुत कमाल की चल रही है, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे आपके कमेंट्स के ज़रिए पता चल रहा है। आज 3 अलग अलग प्रोफेशन से, 3 टाइप के अलग अलग जॉब से हम ये सीखेंगे कि हमें कैसे नहीं सोचना चाहिए। जब हम दिमाग के अंदर सोच रहे हैं तो एक वकील की तरह नहीं सोचना चाहिए, एक भाषणबाज की तरह, प्रीचर की तरह नहीं सोचना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें एक पॉलिटिशियन की तरह नहीं सोचना चाहिए। और किस तरह से सोचना चाहिए वो भी मैंने इस आज की वीडियो में बात की है। कमाल की वीडियो है दोस्तों। आज तक मैंने अपने लाइफ में इस तरह से कभी सोचा ही नहीं कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कोई मुझे कुछ समझा रहा है, वो सही है कि मैं सही हूँ, पता ही नहीं चलता था। हमेशा मेरा दिमाग बोलता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। लेकिन ये 3 तरीके से आपको अपने आप को पहचानना होगा, जो मैंने आज की वीडियो में बात की है। ये वीडियो थिंक अगेन नाम की सीरीज़ का हिस्सा है दोस्तों। आप इसको dkbrains.com पे जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। ये नंबर है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उस पर आप कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन, फिर से सोचिए। हमारा माइंड एक खाली जगह की तरह है, एम्प्टी स्पेस की तरह। खैर, मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस ब्रह्मांड में जो सबसे पहला तत्व आया था वो एम्प्टी स्पेस ही था। उसके बाद जो सेकंड तत्व आया वो कौन सा, गेस करिए? हवा। हवा के बाद नेक्स्ट तत्व कौन सा आया होगा? आग या पानी? या पक्का? उसको चेक करिएगा। हाँ, आग ही थी। उसके बाद पानी आया और लास्ट में आया पत्थर या मिट्टी। और ये इस सीक्वेंस में क्यों आया, इसके पीछे भी राज है। लेकिन इन सब का सोर्स है हमारा माइंड। हमारे माइंड में से निकला है स्पेस, हमारे ही माइंड में से निकला है हवा, पानी, पत्थर, सब कुछ। और उसी में से हम अपने ही माइंड में से एक बना रहे हैं विचार, और उस विचार के ज़रिए हम दुनिया को बांधते हैं समझने के लिए और ख़ुद को भी समझने के लिए। दुनिया बड़ी कंफ्यूजिंग है, बॉडी के लिए दुनिया बड़ी कंफ्यूजिंग है, तो बॉडी को समझाने के लिए हम लोग विचारों को ले रहे हैं। आज के चैप्टर का नाम है अ प्रीचर, अ प्रोसिक्यूटर, अ पॉलिटिशियन एंड साइंटिस्ट। ये आपको एक तरह से दूरबीन दे रहे हैं, चश्मा दे रहे हैं दुनिया को देखने के लिए। 4 टाइप के लोग हैं। प्रीचर मतलब जो लेक्चर देता है, अच्छी अच्छी बातें बोलता है, चर्च का फादरी है या कोई गुरु। प्रोसिक्यूटर मतलब वकील, जो अपने मुवक्किल को बचाता है, चाहे गलत करता हो चाहे सही। पॉलिटिशियन मतलब नेता, और वैज्ञानिक मतलब जो कोई खोज करता है। इन चारों के टाइप से हम लोग सोचते हैं, और इसमें से केवल एक टाइप ऐसा है जो सही है, जो सही सही तरीके से सोचता है। उससे कम गलतियाँ होंगी, बाकी सबसे गलतियाँ ज़्यादा होंगी। इसलिए हमको ये चारों एग्जाम्पल थोड़ा समझना होगा। We are swift to recognize when other people need to think again. We question the judgment of experts whenever we seek out a second opinion on medical diagnosis. ऑथर कहते हैं, और एकदम सच बात है, कि जब कोई और गलती करता है तो हम फटाफट कहते हैं, अरे यार थोड़ा सोच के बोलो, थोड़ा 2 बार सोच लो उसके बाद बोलो। किसी और की गलती हम फटाफट पकड़ लेते हैं और बोलते हैं दोबारा सोचो। अगर कोई हमको बीमारी वगैरह हो गई है तो हम एक डॉक्टर से अगर संतुष्ट नहीं होते तो हम चाहते हैं सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू आवर ओन नॉलेज एंड ओपिनियंस वी ऑफन फेवर फीलिंग राइट ओवर बीइंग राइट। लेकिन बदकिस्मती से जब हम अपने बारे में, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को पकड़ने की कोशिश होती है तो उसमें हम सही चीज़ को जानने के बजाय सही फीलिंग को, सही लगने को हम मान लेते हैं। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि ये बात सही है और असल में वो बात सही नहीं है, तो भी हम उसको सही मान लेंगे। और ये तो रोज़ देखने को हम लोग को मिलता ही है। छोटा वाला भाई बोलता है, मैं स्विमिंग पूल का बिजनेस डालूंगा, रिजॉर्ट डालूंगा। अब ये गलत है, क्योंकि इसके लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। उतने पैसे हों तो उसके बाद क्या ये बिज़नेस सही में बिज़नेस करने लायक बिज़नेस है? कि जो लोग भी रिज़ॉर्ट चलाते हैं वो सचमुच की कमाई उनकी कहाँ से है? वो क्यों रिज़ॉर्ट खोलते हैं, स्विमिंग पूल क्यों चलाते हैं?
कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि ये सही डिसीजन है। हमको भी ज़्यादातर लोगों को जब अपने बारे में सोचना होता है तो जो चीज़ हमको लगता है उसको हम प्रेफर करते हैं बजाय कि सच्चाई जानने की। इन एवरी डे लाइफ वी मेक मैनी डायग्नोसिस ऑफ आवर ओन। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में हम ढेर सारे डायग्नोसिस करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम होम टू हायर टू होम टू वी मैरी। एक तरफ हम खोजते हैं कि किसको हम नौकरी पे रखें, और वहीं पर हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि किससे हम शादी करें। वी नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ फॉर्मिंग आवर ओन सेकेंड ओपिनियन। तो हमको एक नई आदत बनानी होगी कि अपने मन में हम दोबारा इन्वेस्टिगेट करें, सेकेंड ओपिनियन बनाने की। किसी भी बात को जो हम सच मानते हैं उसको तुरंत सही ना मान लें, उसको और जांच करें। आपका एक दोस्त है जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जो रुपए पैसे की दुनिया में काम करता है, और वो आपको बताएगा कि कैसे आप अपने पैसे को अपनी कंपनी में, जहाँ पर वो रिटायरमेंट फ़ंड इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा होता है आपके रिटायरमेंट के लिए, वहाँ से हटाकर कहीं और पैसा लगा दो। आपको सलाह देता है। आपके पास एक और दोस्त है, वो भी काफ़ी जानकार है इन्वेस्टमेंट के बारे में, और वो बताता है सुनो, जो तुम ये पैसा लगा रहे हो ना अपनी कंपनी में से निकाल के, ये रिस्की है। व्हाट वुड यू डू? तो दो लोग हैं आपके पास। एक तो आपको कहीं से पता चला कि मुझे यहाँ पैसा लगाना है, मेरा पैसा बढ़ जाएगा, और दूसरा आपका दूसरा दोस्त जो बोलता है अगर तुम वहाँ पैसा लगाओगे तो रिस्की है। तो आप किसकी बात मानेंगे? जैसे अभी हमारे यहाँ रिम्पी स्कैन में कुछ बच्चे हैं जो हर रोज़ कुछ पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में। नमन लगाता है, और भी बच्चे लगाते हैं। तो वो एक तरीका हो गया। मैं अगर कहूँ कि रिस्की है तो मैं कह रहा हूँ, तो लोग किसको मानेंगे बात? लेकिन वो किसकी बात मानेंगे? अगर हम कह भी दें उनको, या आप भी कह दें कि रिस्की है, तो भी क्या हमारी आप वो बात मानेंगे? Exactly. When a man named Stephen Greenspan found himself in situation, he decided to weigh his skeptical friends' warning against the data available. एक आदमी था जिसका नाम है स्टीफन ग्रीनस्पैन। वो भी एक ऐसी ही बहुत ही मुश्किल कंडीशन में फंस गया जहाँ पर उसके लाखों करोड़ों रुपए फंस गए थे एक ऐसी जगह पर जहाँ उसको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए उसको पता नहीं था। His sister had been investing in a fund for several years. उसकी बहन अपने पैसे को बहुत सालों से एक जगह पर लगाती थी, और वो पैसा हर साल डबल डिजिट में वापस आता था। मतलब कि अगर 1 लाख रुपए लगाया तो बैंक आपको जो मैक्सिमम पैसा देता है ब्याज, वो 1 लाख पे 6,000 रुपये देता है सेविंग्स में। एफडी में फ़िलहाल मिल रहा है 7,000, 8,000, बहुत मिलेगा तो 9,000। लेकिन उस आदमी के पास जो उन्होंने पैसा लगाया था हर साल डबल डिजिट, 10%, 11%, 12%, कभी कभी 20%, और कभी कभी तो 50% तक पैसा मिलता था। मतलब 1 लाख पे 50,000, 1.5 लाख रुपए मिलता था। ऐसे हर साल उसको मिलता था, बहुत कई सालों से। एंड शी वॉज प्लीज्ड विद द रिजल्ट। और हर साल इतना पैसा कमा रही है तो बड़ी खुश थी वो। अ नंबर ऑफ हर फ्रेंड्स हैड बीन टू। और वो अकेली नहीं थी, कई दोस्त भी उसके साथ ऐसे ही उसमें पैसा लगा रहे थे। Although the returns weren't extraordinary, they were consistently in double digits. हालांकि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन उसका जो पैसा था वो कंसिस्टेंटली डबल डिजिट्स में आ रहा था। मतलब समझ गया ना, 9% के बजाय 10, 11, 12, 20 ऐसे चल रहा था। The financial advisor was enough for a believer that he had invested his own money in the fund. और उस लड़की ने, उस औरत ने, पता है क्यों पैसा लगाया? क्योंकि वो आदमी कहता है, जिसको पैसा दे रही थी, बोलती है मैडम मैं भी अपना पैसा इसी में लगाया हूँ। अगर कोई आदमी आपसे कह दे कि यहाँ लगा दो, मैंने भी अपना पैसा वहाँ लगाया, बस इसी बात पर भरोसा करके उसने लगा दिया। हम लोग भी ऐसी, तुमने लगाया अपना पक्का, चलो मैं भी लगा देता हूँ। इतना उसके लिए काफ़ी था पैसा लगाने के लिए। आर्म्ड विद दैट इन्फॉर्मेशन, ग्रीनस्पैन डिसाइड टू गो फॉरवर्ड। तो ये जानकारी के साथ कि चलो मेरी बहन ने पैसा लगाया है, और जो आदमी पैसा लगा रहा, सबका पैसा लगा रहा है, उसने खुद का भी पैसा लगाया है। यही मैंने भी किया। जब मैं लखनऊ में प्लॉट लिया देवा रोड पे, वहाँ जो बिल्डर था, उस जिस एम्प्लॉय ने मुझसे बात की थी, बोलता है सर मैंने दो ज़मीन खरीदी है वहाँ पर। तो और मैंने भी लगा दिया सोचकर। ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए की ज़मीन ली थी। अब उसका भी दो ज़मीन का पैसा गया, मेरा भी ज़मीन का पैसा गया। इसलिए आज उस दिन के बाद से अगर कोई मुझसे कहता है कि मेरा भी पैसा लगा है सर, आप लगा दीजिए, मैं बोलता हूँ तब तुम ही डूबो, मैं नहीं डूबूंगा।
तो ग्रीनस्पैन ने अपना पैसा लगा दिया. ही मेड अ बोल्ड मूव इन्वेस्टिंग नियरली थर्ड ऑफ हिज रिटायरमेंट सेविंग इन द फंड. उसने एक बहुत बड़ा मूव किया. अपना जितना पैसा था उसका ऑलमोस्ट 1/3, अगर उसके पास 1 करोड़ रुपए रहा तो 30-35 लाख रुपए उसने लगा दिया इस फंड में. बिफोर लॉन्ग ही लर्न दैट हिज पोर्टफोलियो हैड ग्रोन बाई 25%. और बहुत जल्दी उसको पता चला कि उसका जो टोटल पैसा था 25% बढ़ गया. अगर 35 लाख था तो उसका डबल 70 लाख तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 50 लाख तक तो हो ही गया. 35% बढ़ गया, बड़ा खुश. देन ही लॉस्ट ऑल ओवर नाइट व्हेन द फंड्स कोलैप्स्ड. लेकिन उसके एक दिन बाद उसका पूरा पैसा ख़त्म, ज़ीरो हो गया. वो जो 50 लाख था पूरा ज़ीरो हो गया. इट वॉज़ अ पॉन्जी स्कीम मैनेज्ड बाय बर्नी मैडॉफ. ये एक नकली फर्जी स्कीम थी जिसको एक आदमी था बर्नी मैडॉफ के नाम से वो चला रहा था. बर्नी मैडॉफ को करीब 150 साल की जेल हुई है. मतलब उसने बहुत बड़ा धांधली किया है. बिल गेट्स जैसे 2-3 लोगों का पैसा इकट्ठा कर दो, इतना बड़ा उसने चोरी किया. उसकी टीवी में डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है नेटफ्लिक्स पे. 2 decades ago, my colleague Phil Tetlock discovered something peculiar. तकरीबन 20 साल पहले, ऑथर कहते हैं मेरा दोस्त था एक फिल टेटलॉक के नाम से, उसने बड़ी ख़ास चीज़, बहुत ही यूनिक चीज़, पेक्यूलियर चीज़ खोजी. एज वी थिंक एंड टॉक वी ऑफन स्लिप इन टू माइंड सेट ऑफ 3 डिफरेंट प्रोफेशंस. अब जो मेन बात है उसको मैं बता रहा हूँ. कहता है जब भी हम लोग सोचते हैं तो हम नॉर्मल तरीके से नहीं सोचते. हम अचानक से इन तीनों में से किसी एक तरीके से सोचते हैं. एक है प्रीचर. प्रीचर मतलब जो ज्ञान बांटता है, भाषण देता है. दूसरा है प्रोसिक्यूटर, जो अपनी बात को वकालत करता है, वकील. और तीसरा है पॉलिटिशियन, नेता. इन ईच ऑफ दीज मोड्स वी टेक ऑन अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी एंड यूज़ अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ टूल्स. ये तीनों अलग अलग हैं. इन तीनों में हम अपने आप को उस खास टाइप का आदमी बना देते हैं, या तो नेता, या तो वकील, या तो प्रीचर. और हम उस खास टाइप के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, औजार का इस्तेमाल करते हैं सोचने के लिए. वी गो इन टू प्रीचर मोड व्हेन आवर सेक्रेड बिलीव्स आर इन जियोपार्डी. मान लीजिए हमारी कोई बिलीफ है, कोई विश्वास है, भाई मैंने यहीं पैसा लगाया है और मेरे हिसाब से वो मेरी बिलीफ है कि वो सही है, तो हम चले जाते हैं प्रीचर मोड में. मेरे भगवान हैं, उनको कैसे तुम मना कर सकते हो. ये प्रीचर मोड हो गया कि मेरा विश्वास है अपने भगवान पे, नहीं देखा कभी, लेकिन फिर भी हम उसको विश्वास करते हैं. तो जब हमारी कोई खास बिलीफ होती है तो हम चले जाते हैं प्रीचर मोड में. वी डिलीवर सरमोन्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट आवर आइडियल्स. तब हम लोगों को सरमोन्स देते हैं, लंबी लंबी गाथाएं सुनाते हैं अपने आइडिया को प्रमोट करने के लिए और उसको बचाने के लिए. और जब हमको पता चलता है, हमारे सामने कोई आदमी बताता है और बात करते करते हमको लगता है तुम्हारी इस बात में ना ये कमी है, दूसरे की गलती जब हम देखते हैं तो हम फट से बन जाते हैं वकील. वकील दूसरे की गलतियां निकालता है. लेकिन ये तब होता है जब हम दूसरे के अंदर कोई गलती देखते हैं. जब हमारी अपनी बिलीफ होती है उसको बचाने के लिए हम क्या बनते हैं, प्रीचर. जब दूसरे की गलती दिखाई देती है तो हम क्या बनते हैं, वकील. वकील वकील मुवक्किल नहीं. मुवक्किल तो वकील जिसके लिए फाइट करता है उसको बोलते हैं मुवक्किल. वकील मतलब जो फाइट करने वाला वकील है. वी मार्शल आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव देम रॉन्ग एंड विन आवर केस. हम सामने वाले के साथ बहस करते हैं और आर्ग्यूमेंट जो बहस करते हैं उसको रॉन्ग साबित करते हैं और अपने केस को जितवाते हैं. ये इसने भी किया होगा बर्नी मैडॉफ में जिसमें पैसा लगाया. ढेर सारे लोग जब पैसा लगा देते, जैसे बब्बू है, वो हमेशा कन्विंस करता रहता है हम लोगों को कि नहीं नहीं जो मैं बता रहा हूँ इसमें पैसा बहुत आएगा, बस कुछ टाइम की बात है, और पैसा मिल जाए तो और कमा लूँगा मैं. एंड वी शिफ्ट इनटू पॉलिटिशियन मोड व्हेन वी आर सीकिंग टू विन ओवर ऑडियंस. और जब हमको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए तब लोग बन जाते हैं नेता. देखो यार, बताओ, तुम बताओ, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बताओ, सब लोग बताओ. देखा था तुमने भी, हमारी बात देखो, तुमने, इसने पैसा लगाया, उसने पैसा लगाया, सबने पैसा लगाया, तो बन गए नेता. नेता पब्लिक का सपोर्ट लेता है. When we are seeking to win over audience, जब हमको पब्लिक चाहिए तब. We campaign and lobby for approval of our constituents. हमारे पास भी जब कोई बात सुधीर बताना चाहते हैं तो अकेले नहीं आते, वो हमेशा एक दो अपने गप्पू चप्पू लेकर आते हैं. मतलब शोभित को लेकर आएंगे या किसी और को लेकर आएंगे, हरे राम को लेकर आएंगे, बताने के सर देखिए हम जो बता रहे हैं ना सर, ये बात गलत नहीं है, देख लीजिए, इन्होंने भी कहा था, इन्होंने भी सुना था,
2 लोग ले आते हैं, तो नेतागिरी करते हैं। The risk is to become so wrapped up in preaching that we are right, prosecuting others who are wrong, and politicking the support that we don't bother to rethink our views. इसमें रिस्क क्या है? हम अपने विचारों में इतने ज़्यादा बंधे होते हैं कि हम प्रीच करना शुरू कर देते हैं जब हमको लगता है सही है। हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं प्रोसिक्यूटर की तरह, और पॉलिटिशियन की तरह हम पब्लिक का सपोर्ट लेते हैं। इन सब चक्कर में हम एक चीज़ भूल ही जाते हैं। क्या है वो? रीथिंक आवर व्यूज़, कि मेरे जो विचार हैं क्या मैं इसको दोबारा सोच सकता हूँ? देखो तो सही, कोई नया एंगल मिलेगा। जैसे गाड़ी चलाना या खेती करना एक दिन का काम नहीं है, ऐसे ही रीथिंक करना ये एक ऐसा स्किल नहीं है जो आपको बस सोचने से आ जाएगा। आपको इसका तरीका देखना होगा। अभी आगे हम पढ़ेंगे कैसे सोचा जाता है। आपके पास जो आइडियाज़ आए उसको लिखो, लोगों से डिस्कस करो, अपने से समझदार लोगों से। When Stephen Greenspan and his sister made the choice to invest in Bernie Madoff, it wasn't because they relied on just one of these mental tools. जब स्टीफन ग्रीनस्पैन ने अपनी पूरी ज़िंदगी का पैसा लगा दिया और उनकी बहन ने अपना पूरा पैसा लगा दिया बर्नी मेडॉफ के साथ, जो उतना बड़ा चोर था, तो केवल एक चीज़ की, खाली एक तरीके से नहीं किया, इसमें तीनों को यूज़ किया। कौन तीनों? हिंदी में नेता, उपदेशक और वकील। इन तीनों मोड को यूज़ किया उन लोगों ने। हमको जब ये तीनों चलते हैं तो हम लोग को दिखता नहीं कि हमारी कोई गलती है, हम खट करके दौड़ के जाते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगहों पे करता है। जैसे मान लीजिए वैभव हैं, ये समझदार हैं, जब ये एडिटिंग भी कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ अपनी BCA की पढ़ाई भी कर रहे हैं। हो सकता है फिल्म मेकिंग ना चले तो BCA चल जाए, क्या पता BCA ना चले तो एडिटिंग चल जाए। तो ये 3 जगहों पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अगर गरिमा के मन में चले कि नहीं मैं BA कर लूँगी और उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। कह रहे हैं कि इन्होंने तीनों का इस्तेमाल किया। ऑल 3 मोड्स टू कंट्रीब्यूटेड टू देयर इल फैसेटेड डिसीजंस। ये तीनों की वजह से हमारे पिताजी ने इस तरह के ढेर सारे डिसीजंस लिए, जो आज की डेट में पापा का 2, अभी तक तो एक था, अब 2 बड़े बड़े प्लॉट्स हैं जो लुट चुके हैं। एक ही ज़मीन 2 लोगों ने खरीद लिया है। When his sister told him about money she and her friend had made, she was preaching about the merits of the fund. कह रहे हैं जब उसकी बहन ने उसको बताया कि मैंने पैसा लगाया है, मेरे दोस्तों ने पैसा लगाया है, तो वो प्रीचर का काम कर रही थी, ज्ञान बांट रही थी कि देखो देखो मैंने और इन सब ने पैसा लगाया, हमारा पैसा आया है, ये हुआ, सब दिखा रही थी कितने पैसे वापस आए हैं। Her confidence led Greenspan to prosecute the friend who warned him against investing, deeming the friend guilty of knee-jerk cynicism. और ग्रीनस्पैन जब अपने दोस्त के पास गया, उसने कहा यार मेरी बहन ने पैसा लगाया है, मैं भी सोच रहा हूँ उसमें पैसा लगा दूँ। उसके फ्रेंड ने क्या कहा था? मतलब रिस्की है। उसके फ्रेंड ने कहा रिस्की है, और इसने वकील बनकर कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, हर चीज़ को रिस्की बोलते रहते हो। अगर आदमी रिस्क नहीं लेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो उस समय क्या बन गया ये? उसको गलत साबित करने के लिए वकील बन गया। जब हम किसी और को गलत साबित करते हैं तो हम वकालत करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं देखने की कोशिश करते कि आखिर वो क्यों इसको रिस्की बोल रहा है। मैं अपने भाई को हर बार बोल चुका हूं, तुम कहीं भी पैसा लगाओ तो देखो उसमें से कितना निकाल के तुम ला सकते हो। लेकिन वो मुझे कन्विंस करता है तुम जब देखो तुम बहुत स्लो ग्रो करते हो, पैसा बहुत धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगा। हम जब कमाएंगे तो एक साथ 1 लाख का 50 लाख आ जाएगा एक ही साल में। तुम 20 साल में कमाओगे जितना, हम एक ही साल में कमा लेंगे। वो मुझे वकीलों की तरह दलील देता है। Greenspan was a politician mode when he let his desire for approval sway him towards yes, and financial advisor was family friend whom he liked and wanted to please. और ग्रीनस्पैन लास्ट पे बन गया पॉलिटिशियन जब उसने अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर थी भाई हर आदमी चाहता है पैसा कमाए, उसने अपनी इच्छाओं को काम करने दिया और अपने साथ और भी लोगों को पैसा लगवाया। बहुत से लोगों का पैसा गया है, टाइगर वुड्स का पैसा गया, आपके स्टीवन स्पीलबर्ग का पैसा गया, ऐसे ढेर सारे अरबों $58 बिलियन का उसने स्कैम किया था। ये वो करता यही था, वहाँ से पैसा लेता था और आप आज आपसे पैसा लिया है तो आपको अगले साल पैसा बढ़ा के देना है, तो इनसे पिछले साल लिया है तो थोड़ा सा इस पैसे में से इनको दे दिया।
फटा कैसे वो बल्ब? इन्वेस्टिगेशन हुआ और कोई भी आदमी हर साल अपने इन्वेस्टर्स को हर साल डबल डिजिट पैसा दे कहाँ से रहा है? लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस पैसे को आप लगा कहाँ रहे हो कि ये ग्रोथ हो रहा है। आज अगर मुझे SBI म्यूचुअल फंड वाला पैसा दे रहा है तो मेरे पैसे को लेकर जाएगा, और जो मैंने पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में वो एनर्जी सेक्टर है जहाँ पर नई नई एनर्जी प्लांट लग रही हैं, एनर्जी का जो बिजली बन रही है, बिजली बिक रही है, वो पैसा इनके पास आ रहा है, तो उसमें से हमको लोग पैसा दे रहे हैं। लेकिन इसका कुछ साफ साफ दिखता नहीं था कि कहाँ से ये इतना पैसा वापस ला रहा है, कहाँ से पैसा पैदा कर रहा है। और लोग जो पैसा दे रहे थे वो कभी जानने की कोशिश भी नहीं किए। तो 3 लोग हैं जो अपने ही चक्कर में फंसते जाते हैं और कुछ सोच नहीं पाते। चौथा नहीं फंसता जो हमको बनना है। एनी ऑफ अस कुड हैव फॉलन इनटू दोज ट्रैप्स। हम में से कोई भी आदमी इसमें फंस सकता था। Greenspan says that he should have known better though because he happens to be an expert on gullibility। और बेचारा Greenspan बोलता है मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ का, गुलिबिलिटी का। गुलिबिलिटी मतलब कैसे लोग आपको फंसाते हैं, ये सब्जेक्ट का ये माहिर है। लोगों को दिखाता है कि कैसे आपको लोग फंसा देंगे, अपने आप को कैसे बचाना है, इस चीज़ का ये माहिर था। बोलता है मैं ही फंस गया, मुझे पता चलना चाहिए था ये चीज़। When he decided to go ahead with investment, he had almost finished writing a book on why he get duped। जब वो जा रहा था पैसा लगाने के लिए तो उसने अपनी किताब भी लिख ली थी इसकी कि कैसे आप लोगों से बचो, अपने आप को फंसाने से बचो। Looking back, he wishes he had approached the decision with different set of tools। बोलता है मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मैंने अलग तरीके से सोचना चाहिए था उसको। जो मैंने दिमाग का टूल लगाया, दिमागी औजार लगाए थे इसको सोचने और समझने के लिए, वो सही नहीं था, नया औजार लगाना चाहिए था। He might have analyzed a fund strategy more systematically instead of simply trusting the result। बोलते हैं मुझे उसका फंड को और सिस्टमेटिकली देखना चाहिए था। मैं खाली रिजल्ट देख लिया कि कितना पैसा आ रहा है, मुझे देखना चाहिए था कहाँ से पैसा आ रहा है, क्यों पैसा आ रहा है, उसको और डिटेल मांगनी चाहिए थी मुझे। He could have sought out more perspective and credible sources। वो और ज़्यादा अलग अलग परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव खोज सकता था और क्रेडिबल सोर्सेज से और भी लोगों से पूछ सकता था। वॉरेन बफेट क्या कहता है पता है? जब कोई बैंक का स्टेटमेंट आप देखोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का, तो अगर कोई कंपनी वाला उसमें कुछ छुपाना चाहता है तभी वो गड़बड़ दिखाई देता है, अदरवाइज बैंक स्टेटमेंट एकदम साफ होता है। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना कमाया, कितना गया, ये सब एकदम साफ साफ क्लियर है। अगर उसको गड़बड़ी करना चाहते हैं तभी वो साफ साफ को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बहुत आतुर हैं, समझ में नहीं आ रहा लेकिन पैसा तो आ रहा है, चलो लगा दे, तब आप फंसे। बोलते हैं मुझे इस फंड को और सिस्टमेटिकली समझना चाहिए था बजाय उसके रिजल्ट को ट्रस्ट करने के। He could have sought out more perspective। He would have experimented with investing smaller amounts। और फिर भी अगर उसको लगता था कि मुझे पैसा लगाना था तो अपना पूरा 1/3 पैसा नहीं लगाना चाहिए था, थोड़ा सा लगा के ट्राई करना चाहिए था। ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिफोर गैम्बलिंग सो मच ऑफ हिज लाइफ सेविंग। और कुछ समय 1 साल 2 साल 3 साल तक अगर आ रहा था तब लगाता, बजाय कि अपनी पूरा सेविंग लगा दिया। दैट वुड हैव पुट हिम इन द मोड ऑफ साइंटिस्ट। और अगर ऐसा करता तो वो साइंटिस्ट की तरह सोचता, क्योंकि साइंटिस्ट हमेशा क्या करता है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करता है। और जब कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो छोड़ देता है, जब कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तब उसमें और ज़्यादा एनर्जी और टाइम लगाता है, पैसा लगाता है। तो वो चौथा तरीका है सोचने का, साइंटिस्ट की तरह। ठीक है।